नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो एचपी पटवारी की क्लास 13 करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे आज ये। और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे करीब करीब। जो यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चंस तो निकालेंगे हर एक को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 10 क्वेश्चंस में से आपको जो अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके 10 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स जो सही हुए हैं। अगर आपके 8 सही हुए होते तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, ठीक है। आप थोड़ी और मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है एचपी पटवारी में। अगर आपके जो 8 से जो बिलो सही होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस गुड है, ठीक है। आपको और ज़्यादा जो आपको हार्ड वर्क जो यहाँ पे करने की जरूरत है। अगर आपके 5 से जो बिलो जा रहे हैं तो आपको जो पुअर परफॉर्मेंस ये मैं बोल सकता हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा जो आपका डबल हार्ड वर्क है वो करने की जरूरत है। तो आप इसको आज वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो आपका मसरूर रॉक कट टेम्पल है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आपके मुझे आंसर नहीं आते हैं क्योंकि शायद मैं बोलता भी हूँ आपको आंसर दीजिए, लेकिन आप आंसर नहीं देते हैं। तो प्लीज आंसर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के जो वहां पे मैंने जो कुछ आपको जो बुक्स डाली हैं, ठीक है। तो बुक्स में आपका जो जनरली यूपी पीसीएस वाली जो बुक्स होती है एंशियंट हिस्ट्री की, वो आपको काफी लाभदायक रहती है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ने के लिए अपने लिए। टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। और जो भी पीडीएफ होती है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी अपडेट होती है, वो आपको सब टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर तो आपको वहां पे इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो एचपी एसएससी के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं या फिर एचपी पटवारी के वेरियस एग्जाम्स होते हैं उसमें वो काफी लाभ जो देते हैं आपको वो, ठीक है। हेल्प करेंगे आपको ये काफी जो नोट्स, ठीक है। तो आपको जो ये नोट्स परचेज करने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे, मसरूर रॉक का टेम्पल कहाँ पर है आपका और रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में आपके, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट श्राइन और सेंचुरी प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से चारों में से कौन सा जाओ रॉक कट जाओ श्राइन या सेंचुरी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। तो अभी रिसेंट में एक डाटा आया हुआ था, तो उसमें जाओ कुछ रॉक कट श्राइन जाओ और सेंचुरीज लिखी हुई थी, तो उसमें हिमाचल प्रदेश की भी एक रॉक कट श्राइन और सेंचुरी थी। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी जाओ कौन सी है, मसरूर रॉक कट टेम्पल है। कौन सा है, मसरूर रॉक कट टेम्पल है आपका हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है आपको, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आप देखिए बराबर जो रॉक कट श्राइन है, जो बराबर रॉक कट श्राइन है वो कहाँ पे आपकी, वो बिहार में है। कहाँ पे आपका, बिहार में। जो अजंता जो केव्स हैं या एलोरा जो केव्स हैं वो सब आपकी कहाँ पे आपकी, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी आपका रॉक्स को काट कर बनाया गया है। और एक आपको याद रखना है गुंटूपल्ली आपका जो कहाँ पर आपका, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे आपका, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आपकी चारों रॉक कट श्राइन है जो रिसेंटली न्यूज में थी। एक आपको याद रखना है विरंगम मुनसर तले रॉक कट श्राइन, ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे, ये गुजरात में है। और आपका एक और याद रखना है पट्टाडकल्स टेम्पल, ये आपका कहाँ पे आपका, कर्नाटका में, ठीक है। पट्टाडकल्स
टेम्पल आपका कर्नाटका में, विरंगम मुनसार तलय गुजरात में, अजंता महाराष्ट्र में, गुंटूपल्ली आपका जो आंध्र प्रदेश में, मसरूर रॉक का टेम्पल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और बराबर जो आपका है वो आपका बिहार में है। कहां पे आपका वो बिहार में है। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपका रॉक कट श्राइन मसरूर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है NSIL है जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो कब एस्टैब्लिश की गई? ठीक है, तो ये जो NSIL है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत जो आपका एस्टेब्लिश जो की गई है। ठीक है, ताकि स्पेस एक्टिविटीज को जो बढ़ाया जा सके, स्पेस सप्लाई ड्राइवर को जो बढ़ाया जा सके, और मॉडल जो आपका डिमांड ड्राइवर जो आपका मॉडल जो उसको जो इंप्लीमेंट किया जा सके। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि 2019 में सेटअप जो की गई थी। ये आपको ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि NSIL का जो है आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत हुआ है 2019 में। याद रखना है आपको। अब देखिए 2020 में एक इनस्पेस नाम से, ठीक है, इनस्पेस नाम से जाओ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू, ठीक है, एस्टैब्लिश की गई है एक संस्था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 2020 में। अब याद रखिएगा जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट 2015 में की गई है, और उसके जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और जो योजना आयोग है उसको बदलकर जो नीति आयोग जो किया गया है। योजना आयोग जो आपका 1950 में बनाया गया था, और योजना आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो आपको 2019 में उसकी जो स्थापना की गई थी, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत जो आता है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस की फुल फॉर्म होती है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2020 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। जो आपका इन स्पेस है उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था। किस डिपार्टमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था? इसको याद रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू जो एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस इन स्पेस का काम क्या है? अभी तक देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्पेस के लिए वर्क करता था, यानी कि यहाँ पे जितनी भी सरकारी कंपनीज जो आपका वो आपका जो डेवलपमेंट करती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो देखो इन स्पेस के थ्रू पब्लिक जो आपके प्राइवेट कंपनीज है उसको जो बोला गया है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप जो स्पेस के लिए जो भी आपका जैसे आपने याद सुना होगा एलोन मस्क के बारे में सुना होगा, उसकी जो स्टारलिंक कंपनी है, स्पेसएक्स के थ्रू जो आपकी स्टारलिंक कंपनी है, वो जो है जनरली स्पेस फ्लाइट्स बनाती है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इन स्पेस जो सेंटर के थ्रू, इन स्पेस के थ्रू जो प्राइवेट जो कंपनीज है उसको जो बोला है कि आप इन्वेस्ट कीजिए और आप जो है स्पेस की ओर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू के अंडर आता है आपका कौन? इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रूट 1 रन फ्रॉम, जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट 1 है। ठीक है, देखो वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी एक इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। तो इसका रूट 1 भी है एक अभी, ठीक है, और रूट 2 भी आपका, और रूट 3 आपका जल्द से जल्द जो है आपका आने वाला है, क्योंकि आज ही जो रूट 3 को जो आपका ट्रायल के लिए भेजा गया है। रूट 1 आपको याद रखना है कि न्यू दिल्ली टू वाराणसी, इसका रूट 1 है। ठीक है, और रूट 2 आपको याद रखना है न्यू दिल्ली टू कटरा, इसका रूट 2 है। तो यहाँ याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, कि जो इंडिया की जो फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका रूट 1 कहाँ से कहाँ तक है? वो न्यू दिल्ली से वाराणसी तक है। ठीक है, इंडिया में 1853 में पहली बार जो ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई टू थाने, मुंबई टू
ठाणे, कितने किलोमीटर की ट्रेन थी? 30 किलोमीटर का जो ट्रैक था आपका पूरा। तो मुंबई से लेकर ठाणे तक जो आपके इंडिया में पहली बार 1853 में जो है ट्रेन चली थी। और ये ट्रेन से रिलेटेड जो सर्विसेज थी वो डलहौजी के समय पे आई थी। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए कि इंडिया में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, कब चली थी और किसके समय पे चली थी, कौन सा गवर्नर जनरल के समय पे चली थी, याद रखना है। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हम जाओ ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है और उसका जो रूट 1 है वो आपका न्यू दिल्ली से वाराणसी तक जाओ चलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, सख्य सागर और रामसर साइट इज इन विच स्टेट। देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि रामसर साइट आपकी जाओ 49 है, लेकिन आज के जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें जाओ 5 आपकी रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। कितनी साइट्स को? रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। तो टोटल आपकी जो 54 रामसर साइट्स हो चुकी है। और याद रखना है एशियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किसके पास है? इंडिया के पास यहाँ पे देखने को मिलती है। करीब करीब इंडिया का जो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो रामसर साइट से जाओ ढका हुआ है। ठीक है, जो वेटलैंड से जाओ ढका हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है सख्य सागर रामसर साइट इज इन विच स्टेट। जो सख्य सागर रामसर साइट है वो एक वेटलैंड था कभी, अब उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो याद रखना है वो आपका किस स्टेट में है? आपका वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश में आपका सख्य सागर जाओ रामसर साइट है। तो देखिए रिसेंटली डिक्लेयर जो तमिलनाडु में रामसर साइट घोषित की गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी डिक्लेयर की गई अभी हाल में? सख्य सागर वेटलैंड जो आपका रामसर साइट जो घोषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे मिजोरम में आपकी जो कौन सी साइट घोषित की गई है? पाला वेटलैंड जो आपका रामसर साइट जो घोषित की गई है। ठीक है, पाला वेटलैंड, इसको याद रखना है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। एक आपकी पल्लीकरानाई, ठीक है, मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, एक ये है। दूसरी और भी है आपकी पिचावरम मैनग्रूव, ये भी आपकी जो वेटलैंड था रामसर साइट घोषित की गई है। एक आपका यहां पे याद रखना है कारी किली बर्ड सेंचुरी, ये भी आपकी जो रामसर साइट जो घोषित की गई है। तो याद रखना है सख्य सागर वेटलैंड आपका कहाँ है? एमपी में। पाला वेटलैंड कहाँ है आपका? मिजोरम में। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में। पिचावरम मैनग्रोव कहाँ पे आपका? वो भी तमिलनाडु में है। और कारीकिली जो बर्ड सेंचुरी आती है वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आपको बताना है खिजड़िया जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है? ठीक है, ये आपकी मैंने बताई थी आपको गुजरात में है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सख्य सागर कहाँ पे आपका? वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है वो किस स्टेट में अभी हाल ही में जो मनाया गया है? तो याद रखना है वो मनाया गया है आपका हरियाणा में। ठीक है, सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला आपका कहाँ मनाया जाता है? हमेशा हरियाणा में मनाया जाता है। एक आपका गीता उत्सव, जो गीता उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है आपका? वो भी हरियाणा में जो मनाया जाता है। यहाँ पे याद रखना है आपको कालेश्वर कालेश्वर टेम्पल भी है। ठीक है, नियर बाय कालेश्वर, ये आपको याद रखना, कालेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, कुरुक्षेत्र जो फेमस रणभूमि है वहां पे आपका जाओ गीता महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है आपका? वो ये किया जाता है हरियाणा में। हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, और बंडारू दत्तात्रेय जी जो है आपके हरियाणा के गवर्नर हैं। याद रखना है, सीएम और गवर्नर आपको हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आते हैं जरा। तो हिमाचल प्रदेश में अभी देखिए कुल्लू का दशहरा मनाया जाएगा और अभी रिसेंटली जो आपका मिंजर मेला चला हुआ है। ठीक है, मिंजर मेला चला हुआ है। तो मिंजर मेला आपका चंबा में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। दशहरा आपका जब कुल्लू में मनाया जाता है, इसको भी आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। और उत्तराखंड में आपको याद रखना है जो फूलदेई फेस्टिवल है। ठीक है,
और हिमालयन दिवस जो है आपका ये भी उत्तराखंड में ही जो है मनाया जाता है, याद रखना। तो फूलदेई फेस्टिवल आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है रिसेंटली आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका, वो आपका हरियाणा में, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस और स्टेट। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो अभी हाल ही में किस जो राज्य में मनाया गया था? तो याद रखना है वो आपका नागालैंड में जो आपका मनाया जाता है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा जो आपका वहां की कैपिटल है। अब देखिए मिजोरम की बात करते हैं तो वहां पे चापचार कूट फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? चापचार कूट फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखिए मणिपुर की अगर बात करें तो वहां पे आपका छवांग कूट फेस्टिवल मनाया जाता है, पोराग फेस्टिवल मनाया जाता है, याओशांग जो फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखना है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है एक तो गणेश उत्सव होता है, एक शिवाजी उत्सव होता है वहां पे, ठीक है। और याद रखना आपको गुड़ी पड़वा भी वहां पे मनाया जाता है। एक आपको गुजरात में आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गुजरात में आपका जो काइट फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल? काइट फेस्टिवल होता है, ठीक है। और एक आपको उत्तरायण भी याद रखना, उत्तरायण भी आपका गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए आपको कुछ और फेस्टिवल बताता हूं, जैसे मेघालय का फेस्टिवल, तो याद रखना है नोंग क्रेम फेस्टिवल आपका मेघालय में, खासीज फेस्टिवल आपका मेघालय में, ठीक है, वांगला फेस्टिवल आपका मेघालय में, ठीक है, सजीबू फेस्टिवल आपका मेघालय में होता है, ठीक है, याद रखना है। एक चीज आपको याद रखनी है मेघालय में, तो मेघालय में 3 तरह की हिल्स आपको देखने को मिलती है। मेघालय में हिल्स देखने को मिलती है आपको, तो खासी हिल्स है वहां पे, और आपकी जैंतिया हिल्स है, और आपका गैरो हिल्स है, ठीक है, याद रखना है। और मेघालय के मौसिम राम में जो सबसे अधिक वर्षा जो होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है आपकी? मेघालय के मौसिनराम में होती है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है आपकी? वो धर्मशाला में होती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाते हैं, तो आप इसको जो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन बताइए मुझे जरा, इसका आंसर दीजिए जरा, ठीक है। यहां पे पूछा गया है आपसे तानसेन समारोह, जो तानसेन समारोह है वो कहाँ मनाया जाता है? क्या ग्वालियर में मनाया जाता है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो ग्वालियर में मनाया जाता है, लेकिन आप बताइए मुझे तानसेन समारोह जो कहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिल्ड द राफेल फाइटर जेट? इनमें से चारों में से कौन सी कंपनी है जिसने जो आपका राफेल जो फाइटर जेट है जो कि एयरफोर्स को मिला है, ठीक है, एयरफोर्स को मिला है। करीब 35 जेट्स जो है इंडिया में आ चुके हैं, 1 जेट आपका जो बचा हुआ है। तो याद रखना राफेल जो फाइटर जेट है वो फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस ने बनाया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो राफेल फाइटर जेट कौन सी कंपनी ने बनाया? आपका डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। किसने? डसॉल्ट एविएशन ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर का आपका कोलकाता में, कहाँ पे? आपका कोलकाता में है, ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे? आपका बेंगलुरु में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका वो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेक्सा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? जो जेक्सा है वो किस जो देश की स्पेस एजेंसी है? तो याद रखना है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो है, जापान की जेक्सा है, ठीक है, जो कनाडा है उसकी सीएससी है, ठीक है, और रॉसकॉसमोस आपकी जो रशिया की है। और याद रखो रशिया की जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक, ठीक है। ये स्पुतनिक एक सैटेलाइट थी उसके नाम पे जो है बनाई गई है, फर्स्ट सैटेलाइट इसको बोलते हैं। तो याद रखना है जक्सा जो आपकी स्पेस एजेंसी कहाँ की है? आपकी जापान की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। CNES एंड नासा
आपकी जो स्पेस एजेंसी है आपकी यूएसए की नासा है, और CNES आपकी जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। मंगलयान मिशन आपका जो किसका था, इसरो का था, ठीक है। अभी हाल ही में जो गगनयान मिशन जाएगा, ठीक है, तो वो भी किसका है, इसरो का ही है। जो चंद्रयान मिशन है वो भी किसका है, आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही है। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो परसिवरेंस मिशन है वो आपका मार्स मिशन है, वो किसका है, आपका नासा का है, ठीक है। जो आपका तियानवेन है वो आपका किसका है, चाइना का मार्स मिशन है, ठीक है, याद रखना है। और जो होप है वो आपका UAE का मार्स मिशन है, UAE का मार्स मिशन है, याद रखना है, ठीक है। रावना जो आपका फर्स्ट सैटेलाइट है वो किसकी सैटेलाइट है, आपके वो श्रीलंका की जो सैटेलाइट है रावना, ठीक है। और एक याद रखना है आपको, नेपाली सेट जो विश्व की सबसे छोटी सैटेलाइट है, नेपाली सेट किसकी सैटेलाइट है, वो आपकी किसकी है, वो याद रखनी है, नेपाल की है, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ नेपाल नेपाली सेट एंड फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ श्रीलंका इज रावना, ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जटोली अ फेमस टेम्पल इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जटोली जो फेमस टेम्पल है आपका हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे पहले तो देखिए सिरमौर में आपका जो चूड़धार मंदिर है, कहाँ पे, चूड़धार मंदिर सिरमौर में है, ठीक है। अब देखिए भंगायनी माता का मंदिर कहाँ पे आपका, वो भी चूड़धार में है, सॉरी हरिपुरधार में है, हिमाचल सिरमौर जिला के, ठीक है। फिर आपका रेणुका जी टेम्पल एंड परशुराम टेम्पल आपके जो कहाँ पे, सिरमौर में है। परशुराम जी टेम्पल आपका जो मलाना जो आपको कुल्लू में भी देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो रेणुका जी टेम्पल आपका कहाँ पे, सिरमौर में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको आता है, जामलू देवता का टेम्पल कहाँ पे आपका, वो भी आपका मलाना में देखने को मिलता है, लेकिन वो सिरमौर में भी है, ठीक है, याद रखना है। आप देखिए आपका जो बुरशिंग महादेव का मंदिर कहाँ पे आपका, वो भी सिरमौर के सराहा में है, ठीक है। कालिस्तान मंदिर कहाँ पे आपका, वो आपका सिरमौर के नाहन में है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे आपका, वो भी सिरमौर के नाहन में है। कटासन देवी टेम्पल कहाँ पे आपका, वो भी सिरमौर के नाहन में है, ठीक है। सती मंदिर कहाँ पे आपका, वो भी सिरमौर के रेणुका जी में है, ठीक है, याद रखना है। और दशावतार मंदिर कहाँ पे आपका, वो भी सिरमौर के रेणुका जी में देखने को मिलता है। ये टेम्पल आपको सिरमौर के याद रखना है। एक आपको याद रखना है विश्वकर्मा टेम्पल आपका जो सिरमौर के पौंटा साहिब में है। और याद रखेंगे कल्पी मेमोरियल, यहां से क्वेश्चन बनता है, कल्पी मेमोरियल कहाँ पे आपका, वो सिरमौर के पौंटा साहिब में ही देखने को मिलता है। तो ये आपको याद ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सोलन में आपको जो एक तो शूलिनी माता का मंदिर देखने को मिलेगा फेमस, और दूसरा आपको जो जटोली टेम्पल देखने को मिलता है फेमस, ठीक है। जटोली देवता का टेम्पल शिव जी को समर्पित है, वो आपको देखने को मिलता है। अब शिमला में आपको याद रखना है, एक आपका श्यामला देवी का टेम्पल है, दूसरा आपको याद रखना है जाखू टेम्पल है, तीसरा आपको तारा देवी टेम्पल याद रखना है जो मेन शिमला में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको याद रखना है हाटकोटी में हाटेश्वरी देवी का टेम्पल है, ठीक है। भीमा काली में भीमा काली देवी का माता का टेम्पल है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कांगड़ा में मसरूर रॉक का टेम्पल आपको देखने को मिलता है, आपको ज्वालामुखी टेम्पल आपको कांगड़ा में देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रजेश्वरी टेम्पल आपको जो कांगड़ा में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको चामुंडा देवी टेम्पल आपको कांगड़ा में देखने को मिलता है, और आपको बैजनाथ आपको टेम्पल जो आपको कांगड़ा में देखने को मिलता है। तो इतने टेम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आज ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन किए हमने यहाँ पे। तो देखिए मसरूर रॉक का टेम्पल आपका हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपकी, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। शाम को 7 बजे जाओ, मेरे साथ जोड़िएगा जरूर हर रोज, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। तो आपके लिए फिलहाल इतना ही है, जय हिंद।